हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्स। तो लास्ट वीक हम लोगों ने यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, मॉन्स्टेक मूवी ऐप प्रोजेक्ट, जिसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर देखेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने यूजर मॉड्यूल देखा था, जिसमें हम लोगों ने रजिस्टर लॉगिन की एपीआई बनाई थी। देन हम लोगों ने साथ में क्लाउडिनरी पर किस तरह से हम लोग हमारा जो इमेज का फोटो है उसे अपलोड करेंगे, तो वो देखा था। एंड हम लोगों ने एक क्रिएट की एपीआई बनाई थी, मतलब कि मूवी क्रिएट करने की। तो अभी आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि किस तरह से हम लोग सारी मूवी का जो डेटा है उसे गेट कर सकते हैं। साथ में हम लोग पेजिनेशन सर्च सॉर्ट देखेंगे, और हम लोग हमारी मूवी को अपडेट और डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो उसकी एपीआई हम लोग आज इस वीडियो के अंदर बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा डॉक्यू की। डॉक्यू इज a lightweight platform that transform your static content into modern developer hub, API reference and product guide. विद द हेल्प ऑफ डॉक्यू आप लोग यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट साइट जनरेट कर सकते हैं फॉर एंगेजिंग योर यूजर। एंड यहाँ पर आप लोग वो डॉक्यूमेंट साइट जनरेट कर सकते हैं विद इन 4 स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या करना है, लिंक योर गिटहब रेपोजिटरी। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर एक गिटहब का रेपो लिंक करना है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके अंदर हम लोग लिंक जैसे ही करेंगे हम लोग हमारा यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, जहाँ पर हमारा लोगो रहेगा, ब्रांड कलर रहेगा, साइट नेविगेशन होगा, उन सबको यहाँ पर हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट मोड डार्क मोड का भी यहाँ पर ऑप्शन है। देन उसके बाद थर्ड स्टेप होगा कि यहाँ पर हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं हमारी जो डॉक्यूमेंट साइट होगी विद इन अ सिंगल क्लिक के अंदर। एंड ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जैसे हम लोग हमारे कंटेंट को एडिट करेंगे तब। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। एंड जो फोर्थ स्टेप होगा उसके अंदर आपकी जो साइट होगी उसके अंदर आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसईओ मेटा डेटा फॉर योर वेबसाइट। एंड यहाँ पर आपकी साइट पर कितने ट्रैफिक हुआ वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 100% फ्री है, और इसका यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पर स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको लॉग इन विद गूगल करना है। तो जैसे आप लोग लॉगिन विद गूगल करोगे आप लोग यहाँ पर इस वाले पेज पर आ जाओगे। देन आपको क्या करना है, आपका जो भी गिटहब का अकाउंट है उसको यहाँ पर आपको इससे लिंक कर देना है। तो यहाँ पर मेरा जो गिटहब अकाउंट है वो यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने हम लोगों को एक रेपो क्रिएट करके दी। अब हमें क्या करना है, इसको रन करने के लिए हमें इसका क्लोन लेना होगा। एंड देन हम लोग वो जो कोड होगा उसको हम लोग पुश कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट नेम लिख लेता हूँ मॉन्स्टैक। और फिर यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और मेरे टर्मिनल पर इसको क्लोन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरा टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोन कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट यहाँ पर क्लोन हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ से इसको कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका नेम चेंज कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने गिटहब के साथ लिंक किया, फिर हम लोगों ने क्लोन किया एंड प्रोजेक्ट नेम दिया, तो यहाँ पर हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर बनकर रेडी है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारा ये जो यूआरएल है ना, वो यहाँ पर अभी हम लोगों को नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर हम लोगों को इसको देखना है तो हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे ट्रिगर अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपडेट हो रहा है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा हमारा लिंक यहाँ पर वर्किंग हो जाएगा। साथ में आप लोग लेफ्ट साइड यहाँ पर आप आपका जो यहाँ पर टाइटल है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो आइकन का रिडायरेक्ट यूआरएल है वो भी आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं होम पेज पर। तो यहाँ पर अभी अपडेट है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्टेट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पर हमारी जो डॉक्यूमेंट साइट थी ना वो भी यहाँ पर लाइव हो चुकी है। तो इसको एक बार मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट साइट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अगर यहाँ पर हम लोग जाए क्विक स्टार्ट के अंदर, तो यहाँ पर हम लोगों को सारे स्टेप लिखे हुए हैं जो आप लोग आके यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप लोग यहाँ पर कोड में जा सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर थोड़ा बहुत यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ हे हर्ष, और यहाँ से फिर मैं मेरा जो कोड है उसको वापस कमिट करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से इसको अपडेट करूँगा तो वो साइट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सक्सेसफुली फिर से यहाँ पर स्टेट लाइव हो चुका है। और अगर हम लोग यहाँ पर जाएँ और अगर इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश,
तो आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो नेम चेंज किया वो यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है। डॉक्यू के बारे में आप लोग ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर आपका एक डॉक्यूमेंट साइट जनरेट कर सकते हैं विद इन 4 स्टेप के अंदर। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इसका जो लिंक दिया है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, ये बिल्कुल 100% फ्री है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक राउट बनाया था मूवी के लिए। तो यहाँ पर राउट था राउटर डॉट पोस्ट, जिससे हम लोगों ने हमारी मूवी को क्रिएट करा था। साथ में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा था, मिडलवेयर ऐड किया, जिससे कि क्या होगा कि अगर यूजर लॉग इन है तभी वो मूवी को अपलोड कर पाएगा। देन यहाँ पर हम लोगों ने ये क्रिएट मूवी कंट्रोलर के अंदर ये वाला हम लोगों ने लॉजिक लिखा था कि किस तरह से हम लोग मूवी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मूवी का जो डेटा है ना उसे गेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउटर डॉट गेट, और यहाँ पर इसका जो पाथ होगा वो ये रहा, गेट ऑल मूवी। तो यहाँ पर मैंने इसको पाथ दे दिया। तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं हमारी जो जितनी भी मूवी है ना उसको गेट करने की एपीआई, मतलब कि सारी मूवी सारे यूजर जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई मिडलवेयर ऐड नहीं करेंगे। हम लोग मिडलवेयर तभी ऐड करेंगे जब यूजर पर्टिकुलर किसी मूवी को अपडेट करेगा, या फिर वो क्रिएट करेगा, या फिर वो डिलीट करेगा, तभी हम लोग जो मिडलवेयर है ना उसे ऐड करेंगे। बट अभी मूवी का जो सारा डेटा है ना वो हम लोग हमारे मेन डैशबोर्ड के पेज पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो वो सारी मूवी जो है ना वो सारे यूजर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ ये मूवीज कंट्रोलर्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट, यहाँ पर होगा गेट ऑल यूजर मूवी, मतलब कि सारे यूजर की जो मूवी है ना वो हम लोगों को यहाँ पर शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, अब क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी और जाएंगे इसके नीचे, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ये गेट ऑल यूजर मूवी। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ये एक्सपोर्ट्स डॉट, यहाँ पर होगा ये डॉट गेट ऑल यूजर मूवी, और इसे बनाएंगे हम लोग असिंक फंक्शन। यहाँ पर होगा ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर होगा ये एरो फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जिस तरह से एक पोस्ट का यहाँ पर हम लोगों ने राउट्स बनाया था, उसी तरह हम लोगों ने गेट की एपीआई यहाँ पर बनाई, ठीक है। तो इसका यहाँ पर पाथ होगा गेट ऑल मूवी, और साथ में हम लोगों ने ये कंट्रोलर भी बना लिया गेट ऑल यूजर मूवी, और वो जो फंक्शन है ना उससे हम लोगों ने मूवी कंट्रोलर के अंदर ऐड कर लिया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो मूवी का जो डेटा है ना उसे गेट करना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्राई और कैच ब्लॉक। तो ये ट्राई और कैच ब्लॉक यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैच के अंदर तो ये जो एरर है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और ट्राई के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक तरीके से किस तरह से डेटा को गेट करते हैं वो आपको सिखाता हूँ। देन उसके बाद हम लोग इसके अंदर पेजिनेशन सर्चिंग वो सब ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ऑल यूजर मूवीज डेटा, और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवेट, और यहाँ पर हमारा डीबी था ये मूवीज डीबी डॉट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइंड, और मैंने ये इस तरह से लिख लिया, ठीक है। तो अगर हम लोगों को सारा डेटा गेट करना है तो हम लोग यहाँ पर मोंगोडीबी की जो फाइंड मेथड है उसका यूज करेंगे, और अगर हमें कोई पर्टिकुलर किसी एक डेटा को गेट करना है तो हम लोग यूज करेंगे फाइंड वन। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये फाइंड, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट, यहाँ पर होगा जेसन, और इसके अंदर होगा ये ऑल यूजर मूवीज डेटा। तो ये हो गई हमारी सबसे बेसिक क्वेरी, जो यहाँ पर 2 लाइन में हम लोगों ने यहाँ पर ये लिख लिया। हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया ऑल यूजर मूवी डेटा, और हम लोगों ने हमारे डीबी में से सारे मूवी का डेटा गेट करा, और यहाँ पर ये रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन के अंदर उसे गेट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे बेसिक तरीका, ठीक है। तो हम लोग इसे सबसे पहले एक बार टेस्ट करेंगे हमारे पोस्टमैन में। तो यहाँ पर मैं पोस्टमैन के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर ये जो मूवी लिखा है ना फोल्डर, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक और ऐड रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट ऑल यूजर मूवी, और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका ये जो पाथ है ना इसको कर लेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे हम लोग पेस्ट, और यहाँ पर ये जो क्रिएट लिखा है ना हम लोग इसको हटाएंगे,
उसकी जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर ये जो मूवीज राउट बनाया था ना, ये रहा गेट ऑल मूवी, इसको करेंगे कॉपी। तो यहाँ से इसे मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर दूंगा, इसके अंदर मैं पेस्ट करूंगा, मैं इसे सेव। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, एक राउट बनाया गेट ऑल मूवी का, और फिर कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करा सारा डेटा। हम लोगों ने यहाँ पर मोंगोडीबी की जो फाइंड मेथड है उसका यूज करा। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे पोस्टमैन से हिट करके। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस सेंड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर हम लोगों को नीचे ये सारा डेटा मिल चुका है। आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक मूवी ऐड करी है सालार, और यहाँ पर ये रही दूसरी मूवी। तो हम लोगों को यहाँ पर दो मूवी का जो डेटा है ना, वो एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है। और ये दो मूवी इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक सिर्फ दो ही मूवी क्रिएट करी है। अगर हम लोग यहाँ पर बहुत सारी मूवी क्रिएट करेंगे तो उसका डेटा भी मिलेगा। तो ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मोंगोडीबी की फाइंड मेथड का यूज़ करा, और सारा डेटा जो है ना वो हम लोगों को यहाँ पर मिल चुका है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जाऊँगा इस यूज़र रजिस्टर के अंदर, और यूज़र रजिस्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं एक और न्यू यूज़र क्रिएट करता हूँ। और इस यूज़र का नेम होगा यहाँ पर ये टेस्ट, और यहाँ से इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ये test@email, और पासवर्ड यहाँ पर होगा 128। तो यहाँ पर इसका जो पासवर्ड है ना, वो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो अब करना क्या है, हम लोगों को एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है, और उस यूज़र के टोकन के हेल्प से हम लोगों को न्यू यहाँ पर मूवी को ऐड ऑन करना है। तो यहाँ से इससे मैं रजिस्टर करवा लेता हूँ सबसे पहले। तो यूज़र यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब इस यूज़र को हम लोग करेंगे लॉगिन। तो यहाँ पर इसको मैं हटाऊंगा, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, और यहाँ से इसको हटाऊंगा, और इसका पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ मैं। तो जैसे ही यहाँ पर इसको मैं सेंड करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो न्यू यूज़र क्रिएट करा टेस्ट, वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, और हम लोगों को यहाँ पर एक टोकन मिल चुका है। तो अब करना क्या है, इस टोकन को कॉपी करेंगे और जाएंगे क्रिएट मूवी वाले रिक्वेस्ट के अंदर, और यहाँ पर हम लोगों को हेडर के अंदर एक टोकन पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस टोकन को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस टोकन को ऐड कर लिया। अब बॉडी में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो मूवी नेम है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मूवी नेम मैंने ऐड कर लिया, और यहाँ पर इसका जो ईयर है उसको भी यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, और फिर उसकी जो इमेज है वो भी यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी तो कोई मूवी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से कोई भी रैंडमली यहाँ पर मैं ये जो फाइल है उसे यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये जो पुरानी फाइल है उसे यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वो मैंने फाइल जो थी न्यू वो ऐड ऑन कर ली, और जैसे ही यहाँ पर मैं सेंड करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें एक नीचे मैसेज मिल चुका है, मूवी सक्सेसफुली क्रिएट। मतलब कि ये जो मूवी है ना वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कुछ और नेम दे देंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ और नेम देता हूँ मूवी का, यहाँ पर ईयर चेंज कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर ऐड करेंगे फोटो। तो यहाँ पर मैं ये वाला जो फोटो है वो ऐड कर लेता हूँ, और जैसे ही यहाँ पर मैं सेंड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवी सक्सेसफुली क्रिएट, ये एकदम अच्छी तरह से हम लोगों को मिल रहा है। तो अब हम लोगों को ये मूवी का डेटा अगर गेट करना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर गेट ऑल यूजर मूवी के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर अब हम इसे सेंड करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर जो दो मूवी हम लोगों ने अभी रिसेंटली ऐड करा वो यहाँ पर हमें मिल चुका है, और वो जो मूवी है ना उसका यूआरएल भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो हम लोग यहाँ पर अगर इसे ओपन करेंगे ना, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो मूवी का यूआरएल भी एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो इट मीन्स कि हम लोगों ने जो मूवी यहाँ पर ऐड करी उससे हम लोग सक्सेसफुली गेट भी कर सकते हैं। और डोंट वरी, आप लोगों को यहाँ पर इमेजेस जो है मूवी के वो भी मिल जाएंगे। अभी ये सिर्फ डेमो के लिए यहाँ पर मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, बट जब हम लोग फ्रंट एंड से इसे यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तब हम लोग प्रॉपर मूवी का जो इमेज है वो डालकर चेक करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग पर्पस के लिए कोई भी मूवी यहाँ पर ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास मूवी का जो डेटा है उसके अंदर टोटल 4 मूवी अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर जाता हूँ एक और मूवी को ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारे पास कुछ डेटा हो, तो हम लोगों को पेजिनेशन का जो यहाँ पर फ्लो है वो समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पर मैं कुछ भी मूवी एंटर कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर मैं कुछ भी एंटर किया, और यहाँ पर एक इमेज भी मैं दूसरा चेंज कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर जैसे ही इसे मैं सेंड करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं फिर से ये मूवी सक्सेसफुली क्रिएट आ चुका है। और अगर हम लोग जाएं गेट ऑल यूज़र मूवी के अंदर, और अगर यहाँ पर इसे मैं सेंड करूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पर हम लोगों को ये मूवी एकदम अच्छी तरह से मिल चुकी है। इट मीन्स कि अभी हमारे पास टोटल 5 मूवी का डेटा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि किस तरह से हम लोग सारे मूवी का जो डेटा है वो गेट कर सकते हैं। बट अभी हमें इसके अंदर क्या करना है कि लाइक हमें यहाँ पर एक पेजिनेशन ऐड करना है। मतलब कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर टोटल अभी हमारे पास 5 मूवी है, हम लोग चाहते हैं कि हमें सिर्फ हमारे डैशबोर्ड पर सिर्फ 2 ही मूवी दिखे, ठीक है। तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, वो हम लोग करेंगे हमारे पेजिनेशन के थ्रू। और पेजिनेशन फ्रंट एंड से भी हो सकता है, बैक एंड से भी हो सकता है। बट फ्रंट एंड से अगर आप पेजिनेशन करोगे तो वो बहुत ज़्यादा लोड होगा, क्योंकि उसके अंदर सारा डेटा बैक एंड से तो आ जाएगा, लेकिन आप उसे फ्रंट एंड के थ्रू पेजिनेशन के थ्रू मैनेज करवाओगे, तो उसमें आपकी जो ऐप है ना वो बहुत लोड लेगी। इससे अच्छा ये है कि आप लोगों को बैकएंड से ही पेजिनेशन करना चाहिए। तो वो किस तरह से करता है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, तो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट पेज। तो यहाँ पर मैंने एक पेज वेरिएबल बनाया, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट, यहाँ पर होगा पेज, और यहाँ पर मैंने लिखा 1। तो अभी यहाँ पर ये मैंने क्या करा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग फ्रंट एंड से इस वाली एपीआई को कॉल करेंगे ना, तब हम लोग पेज की जो वैल्यू है ना वो हम लोग बैकएंड में भेजेंगे। मतलब फ्रंट एंड से हम लोग क्या करेंगे, पेज की वैल्यू भेजेंगे। मतलब अगर हमें सेकंड पेज पर जाना है, तो हम लोग फ्रंट एंड से सेकंड नंबर की जो वैल्यू है ना वो बैकएंड में भेजेंगे। अगर वापस फर्स्ट पेज पर आना है, तो वो फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है ना वो हम लोग फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजेंगे, ताकि बैक एंड में पता चले कि कौन से पेज का जो डेटा है ना वो हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेरी क्या है, क्वेरी हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेरी है ना उसको किस तरह से लिखते हैं एपीआई के अंदर, वो अभी आप लोगों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। बट अभी आप समझ लीजिए कि फ्रंट एंड से हम लोगों ने क्या करा है, पेज की जो वैल्यू है ना वो बैकेट में भेजी है। और यहाँ पर मैंने 1 इसलिए लिखा, ताकि अगर फ्रंट एंड से पेज की वैल्यू कुछ ना हो, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, बैकेंड से पेज नंबर 1 की जो डेटा है ना वो हम लोगों को शो करेगा, ठीक है। अभी ये क्वेरी से डेटा किस तरह से भेजते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो गेट ऑल मूवी लिखा ना, उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड करना है ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे उसे बोलते हैं क्वेरी पैराम्स। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग जो कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे उसको हम बोलते हैं क्वेरी पैराम्स। अब क्वेरी पैराम सबसे पहले हमारा होगा ये पेज। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये पेज लिखा, तो यहाँ पर पैराम्स के अंदर ये पेज अपने आप ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। अगर यहाँ पर इसे मैं हटाऊंगा, तो वो यहाँ से भी चला जाएगा। यहाँ पर मैं उसे वापस ऐड कर लेता हूँ पेज। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इस वाली एपीआई के अंदर एक क्वेरी पैराम्स क्रिएट करा, और उसके अंदर मैंने पेज लिखा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर एक वैल्यू भेजता हूँ, और वो वैल्यू होगी यहाँ पर 1। मतलब कि हम लोग फ्रंट एंड से अभी पेज नंबर 1 की जो वैल्यू है ना उसे भेज रहे हैं, ठीक है। अब पेज की वैल्यू से हम लोगों को क्या करना है, तो पेज की वैल्यू से ना हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे फर्स्ट नंबर के पेज पर हमें कितने डेटा शो करना है, सेकंड नंबर के पेज पर कितने डेटा शो करना है। तो ये सब कुछ होगा कैसे, हमारे पेज की वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पेज 1 भेजा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आइटम अंडरस्कोर, यहाँ पर होगा पर पेज, और इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर अभी के लिए 2। ये जो आइटम पर पेज की जो वैल्यू है ना उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि हमारे डैशबोर्ड पर 6 या 7 डेटा शो करे। बट अभी हमारे पास डेटा कम है, तो इसे हम लोग टेस्टिंग के लिए यहाँ पर आइटम पर पेज को 2 सेट करेंगे। मतलब कि हमारा जो मेन डैशबोर्ड होगा ना वहां पर अभी सिर्फ 2 डेटा ही शो करेंगे। पेज 2 पर जाएंगे तो वापस 2 डेटा शो करेंगे, पेज 3 पर जाएंगे तो जो भी डेटा होगा वो वहां पर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, पेज यहाँ पर गेट करा, ठीक है। और आइटम पर पेज की जो वैल्यू है उसे 2 सेट किया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट स्किप
तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया स्कीप, और यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या करेगा, पेज -1, ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला क्या करता है, पेज -1 इंटू, यहाँ पर होगा ये आइटम पर पेज। तो इससे क्या होगा ये आप लोगों को अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम लोग कौन से पेज पर है, अभी हम लोग हैं पेज नंबर 1 पर। तो अगर इसका हम लोग कैलकुलेशन देखें यहाँ पर, तो अभी हम लोग हैं पेज नंबर 1 पर। तो 1 -1 कितना हुआ, इसका आउटपुट हुआ यहाँ पर ये 0, ठीक है। अब अगर हम लोग 0 × 2 करेंगे तो इसका आउटपुट कितना होगा, 0। मतलब कि स्कीप की जो वैल्यू है ना, वो अभी हमें इनिशियली क्या मिली, 0, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पेज के लिए। अभी मान लो कि यहाँ पर होता सेकंड नंबर का पेज, तो यहाँ पर होता 2, 2 - 1 कितना होता, तो उसका आउटपुट होता है यहाँ पर 1। अगर हम लोग 1 × 2 करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होता, यहाँ पर होता 2। अब स्कीप की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 2, स्कीप की वैल्यू 2 हो गई। इसका मीनिंग ये है कि जैसे ही हम लोग पेज 2 पर जाएंगे तो हमारा जो डेटा है ना, उसके आगे की जो दो वैल्यू है ना, वो स्कीप हो जाएगी। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये मैंने क्या बोला। अगर स्कीप की वैल्यू 0 होती है, इट मीन्स कि पेज 1 पर हम लोगों को कुछ चेंजेस नहीं करने, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट और सेकंड डेटा शो करना है। बट अगर पेज की वैल्यू 2 है, इट मीन्स कि अब हमें थर्ड और फोर्थ नंबर वाला डेटा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और टू, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो डेटा है ना, उसको हम लोग कर देंगे स्किप। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को आउटपुट में मिला ये 2। मान लो कि अगर हम लोग पेज नंबर 3 पर होते, तो यहाँ पर 3 - 1 कितना होता, 2, 2 × 2 कितना होता, यहाँ पर आउटपुट मिलता हमें 4। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग पेज नंबर 3 पर होंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वाला डेटा स्किप कर देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये स्किप लिखा, और उसका एक फॉर्मूला यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से क्रिएट कर लिया। आई होप आप लोगों को ये एकदम अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्किप का मीनिंग है ना, तो ये एकदम अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो ये हो गया स्किप। अब इसका यूज करें उससे पहले एक और काम करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ ऑल मूवी काउंट। ये ऑल मूवी काउंट मैंने क्यों लिखा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ऑल यूजर मूवी काउंट, एंड यहाँ पर होगा अवेट मूवी डीबी डॉट, यहाँ पर होगा ये काउंट डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर होगा ये इस तरह से। तो अब ये जो काउंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने लिखा है ना, ये क्या करेगा, हमारे मूवी डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटा है ना, उन सबको काउंट करके देगा। तो हम लोगों को यहाँ पर ये काउंट की क्यों यहाँ पर नीड हुई, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को पेजिनेशन करने के लिए इसका यहाँ पर यूज करना ही पड़ेगा। तब जाके हम लोग प्रॉपर पेजिनेशन कर पाएंगे, और इसका यूज कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो फिर से एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करा। पेज की वैल्यू गेट करी हम लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने आइटम पर पेज सेट किया। देन उसके बाद हम लोगों ने स्कीप को यहाँ पर समझा कि स्कीप का यूज क्यों करते हैं, पेज वाइज हम लोग डेटा स्कीप करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जितने भी डेटा है ना, उसको काउंट करने के लिए यहाँ पर एक क्वेरी लिखी, मूवीज डीबी डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एंड अब फाइनल स्टेप के अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसके नीचे मूवी ऑल डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो इसको हटाऊंगा, और यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा, और सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट, यहाँ पर होगा ये लिमिट। अब ये लिमिट क्या है, लिमिट क्या करेगा, हम लोग इसके अंदर जो भी वैल्यू सेट करेंगे उतने डेटा हम लोगों को वो डिस्प्ले करेगा। तो इसके अंदर हम लोग वैल्यू सेट करेंगे किसकी, तो यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर करूंगा मैं पेज। तो ये मैंने क्या करा पता है, लिमिट के अंदर सेट कर दिया आइटम पर पेज, मतलब कि जब हमारी एपीआई कॉल हो तो हमें सिर्फ दो डेटा ही हम लोगों को यहाँ पर क्या करे, शो करे। इसलिए यहाँ पर मैंने लिख लिया लिमिट। एंड इसके बाद अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ डॉट स्कीप, और स्कीप के अंदर यहाँ पर मैं वेंटर कर दूंगा ये स्कीप की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करी थी, ठीक है। फिर से एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या करा। हम लोगों ने यहाँ पर मेथड यूज करी फाइंड, फाइंड मेथड यूज करने के बाद यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे मोंगोडीबी के एग्रीगेट मेथड का। इसके अंदर क्या होता है कि ये हमें लिमिट स्कीप ये सब मेथड प्रोवाइड करता है, ताकि हम लोग यहाँ पर पेजिनेशन कर सके। लिमिट क्या करेगा
कि हम लोग कितने डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आइटम पर पेज के अंदर सिर्फ 2 डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने ये आइटम पर पेज सेट कर दिया। फिर यहाँ पर स्किप, मतलब कि हम लोग पर पेज कितने डेटा स्किप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्किप के अंदर स्किप की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ऐड ऑन कर दी। तो ये हम लोगों ने एकदम अच्छी तरह से देख लिया। तो अब इससे क्या होगा, हमें ऑल यूजर मूवी काउंट के अंदर सारे डेटा होंगे ना मूवी के, उसका हमें काउंट मिल जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 2 डेटा मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा फाइनल स्टेप, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पेज काउंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये पेज काउंट, और यहाँ पर होगा अवेट ये मूवीज डीबी डॉट, यहाँ पर होगा यहाँ पर हमें ये नहीं लिखना अवेट और ये सब। हमें यहाँ पर अब हमें एक और यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर पेज काउंट करना है। मतलब कि हमारे पास सपोज कि 5 डेटा है, ठीक है। तो हम लोग फ्रंट एंड पर कितने पेज काउंट भेजे, मतलब कि हम लोग फ्रंट एंड को कैसे बताएंगे कि अगर हमारे पास 5 डेटा है तो कितने पेज यहाँ पर क्रिएट होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखना है, मैथ डॉट, यहाँ पर होगा सील। इसके अंदर हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर लिखना है ऑल यूजर मूवी काउंट। तो इसको यहाँ पर कॉपी करूंगा और डिवाइड बाय, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आइटम पर पेज। तो इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर करूंगा मैं पेस्ट, सिंपल है। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें एक आउटपुट देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, ऑल यूजर मूवी काउंट मतलब कि हमारे पास टोटल 5 डेटा है, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ, हमारे पास टोटल 5 डेटा है, ठीक है। अगर हम लोग उसको डिवाइड करें 2 से, ठीक है, तो इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो इसका हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पर 2.5। बट हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है सील वैल्यू। सील वैल्यू क्या करेगा कि ये हमारी जो भी आगे की जो वैल्यू होगी ना वो हमें यहाँ पर दे देगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है मैथ डॉट सील वैल्यू। सील वैल्यू ये करेगा कि पॉइंट के बाद जो भी हमारी आगे वैल्यू होगी, मतलब कि अगर 2.1 भी होगा ना, तब ये क्या करेगा, हमें आगे की जो वैल्यू होगी, मतलब कि 2 के आगे क्या होगा 3, तो ये हमें यहाँ पर आउटपुट देगा 3। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ ये कैलकुलेशन क्या हुआ। हमारे पास यहाँ पर मूवी के काउंट है 5 डिवाइड बाई 2, आउटपुट आया 2.5, बट सील वैल्यू हम लोगों ने यूज करा है इसलिए इसका आउटपुट मिलेगा 3। मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पर 5 डेटा है ना, तो हमारे पास कितने पेजेस अवेलेबल है, 3 पेजेस। फर्स्ट पेज पर हो गए 2 डेटा, सेकंड पेज पर भी हो गए 2 डेटा, एंड थर्ड पेज पर होगा सिर्फ 1 डेटा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये जो पेज काउंट है ना उसको भी एकदम अच्छी तरह से समझ लिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पेजिनेशन यहाँ पर बहुत इजी है, कुछ नहीं है। बस हमें यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन याद रखना है कि अगर हमें डेटा स्किप करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, पेज -1 इंटू आइटम पर पेज। अगर हमें यहाँ पर सारे डेटा कैलकुलेट करना है तो मोंगोडीबी के मेथड है काउंट डॉक्यूमेंट्स, उसे याद करना है। फिर हमें यहाँ पर लिमिट के अंदर वैल्यू सेट करनी है, स्किप के अंदर भी उसकी वैल्यू सेट कर देनी है। और अगर हमें पेज काउंट करना है तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सारे डेटा डिवाइड बाय आइटम पर पेज करना है और यहाँ पर यूज करना है सील वैल्यू। तो ये हमें एकदम अच्छी तरह से आउटपुट दे देगा। तो अब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को थोड़ा चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ से Ctrl+X, और यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ पेजिनेशन करके, और इस वेरिएबल के अंदर मैं अब ऐड कर देता हूँ ये ऑल यूजर मूवी डेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे ऐड नहीं करना, इसको वापस Ctrl+X करता हूँ। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑल यूजर मूवी काउंट, हम लोग फ्रंट एंड पर क्या करेंगे, सारे मूवी के जो काउंट है ना वो भी भेजेंगे, साथ में हम लोग यहाँ पर जो पेज काउंट है ना उसकी वैल्यू को भी भेजेंगे। तो यहाँ पर होगा ये पेज काउंट और यहाँ पर कॉमा करके ये होगा यहाँ पर ये ऑल यूजर मूवीज डेटा। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने हमारा जो पेजिनेशन है ना वो सक्सेसफुली यहाँ पर देख लिया। तो एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करा, पेज की वैल्यू गेट की, देन उसके बाद हम लोगों ने कितने हमें डेटा चाहिए आइटम पर पेज वो सेट करा, फिर हम लोगों ने स्कीप देखा, फिर हम लोगों ने मूवी को जितने भी डेटा है उसको काउंट करे, देन लिमिट और स्कीप का यहाँ पर हम लोगों ने ये मेथड यूज करा। फिर हम लोगों को फाइनली पेज काउंट करने थे कि अगर हमारे पास 5 या 6 डेटा है तो हमें कितने पेजेस की चाहिए, हमें यहाँ पर नीड होगी। तो ये हमें कैलकुलेट करके दे देगा और वो जो भी आउटपुट होगा वो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग हमारी एपीआई को हिट करेंगे ना, तो हम लोगों को
पेज नंबर 1 पर सिर्फ 2 डेटा ही मिलने चाहिए। तो एक बार हम लोग इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल ये 5 डेटा है, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैं सेंड करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एक पेजिनेशन करके एक ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है। उसके अंदर हमें शो कर रहा है ऑल यूजर मूवी काउंट, मतलब कि अभी हमारे पास टोटल मूवी कितनी है, 5 है। फिर यहाँ पर हमें शो कर रहा है पेज काउंट 3, मतलब कि हमारे पास अभी टोटल 3 पेजेस अवेलेबल है। और ये जो ऑल यूजर मूवी डेटा है ना, इसके अंदर हमें सिर्फ 2 डेटा ही शो करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमें सिर्फ यहाँ पर 2 डेटा ही शो कर रहा है। अगर यहाँ पर पेज की वैल्यू यहाँ पर मैं 2 करूँ और अगर इससे मैं सेंड करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को ये जो मूवी है ना, वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर मैं पेज 3 करूँ और इससे मैं सेंड करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ एक डेटा ही अवेलेबल है, क्योंकि पेज 3 पर हमें सिर्फ एक डेटा ही मिला, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 डेटा ही थे। और अब अगर यहाँ पर मैं 4 करता हूँ, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि पेज नंबर 4 पर कोई डेटा है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 डेटा थे। तो यहाँ पर मैं इसको वापस 1 कर देता हूँ और इससे सेंड करूँगा। तो फर्स्ट नंबर के पेज पर हमें ये जो डेटा है ना, यहाँ पर ये हमें एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग पेजिनेशन किस तरह से करते हैं, तो ये एकदम अच्छी तरह से हम लोगों ने देख लिया। कुछ नहीं था यहाँ पर, बहुत ही सिंपल था। तो ये हो गया पेजिनेशन, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर करना है सर्च। तो सर्च को कैसे करेंगे, तो पेजिनेशन जिस तरह से करा, उसी तरह सर्च का भी यूज करेंगे क्वेरी पैराम्स के थ्रू। तो करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये n%, और यहाँ पर हम लोग एक और क्वेरी पैराम ऐड करेंगे, और उस क्वेरी पैराम का नेम होगा यहाँ पर ये सर्च। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च ऐड किया, तो यहाँ पर पैराम्स के अंदर भी एक और यहाँ पर सर्च करके एक की ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी सेम वही काम मैं करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये सर्च, यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट, यहाँ पर होगा ये सर्च। अगर यहाँ पर सर्च की वैल्यू कुछ ना हो, तो ये एम्प्टी रहेगा। तो यहाँ पर ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सर्च किससे करना है, सर्च हमें करना है मूवी नेम के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पता है, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्वेरी करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये क्वेरी, और यहाँ पर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब ये क्वेरी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मूवी नेम के अकॉर्डिंग यूजर जो भी यहाँ पर ऐड ऑन करेगा, उससे हम लोग सर्च करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये मूवी नेम, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे मोंगोडीबी का रिजेक्स, मतलब कि रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मूवी नेम। यहाँ पर हम लोगों को वो वैल्यू ऐड करनी होती है जिससे हम लोगों को कुछ सर्च करना है। तो हम लोगों को किससे सर्च करना है, मूवी नेम से। तो यहाँ पर मैंने लिखा मूवी नेम। फिर यहाँ पर हम लोग रिजेक्ट्स का यूज करेंगे। तो रिजेक्ट्स का यूज करने के लिए यहाँ पर आपको लिखना है डॉलर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिजेक्ट्स, रिजेक्ट्स मतलब कि रेगुलर एक्सप्रेशन। और यहाँ पर मैं एंटर कर लूंगा ये सर्च, और यहाँ पर मैंने एंटर कर लिया ये सर्च, कॉमा यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर, और यहाँ पर मैंने लिखा है ऑप्शंस। और ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ ये आई। तो ये मैंने क्या किया, एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेरी एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसको सर्च करना है, मूवी को सर्च करेंगे मूवी नेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ये सर्च, मतलब यूजर जो भी एंटर करेगा वो यहाँ पर सेट कर दिया। फिर हम लोगों ने ऑप्शंस के अंदर आई क्यू ऐड करा। ऑप्शंस के अंदर आई ऐड करने से क्या होगा, कि मान लो कि हमारे डीबी में कोई मूवी का नेम कैपिटल में स्टोर है, ठीक है। बट अगर हम लोग उसको सर्च कर रहे हैं स्मॉल में, तब भी ये हम लोगों को प्रॉपर आउटपुट देगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर आई लिखा, ताकि ये कैपिटल स्मॉल ना चेक करे, ये सिर्फ कीवर्ड को फाइंड आउट करके हम लोगों को प्रॉपर आउटपुट देगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ऑप्शंस आई को लिखा है, ठीक है। तो अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना, इस क्वेरी को कॉपी करना है और यहाँ पर ऐड कर लेना है काउंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और ये जो फाइंड लिखा ना, उसके अंदर ऐड कर लेना है, और करूंगा यहाँ पर इससे मैं सेव। कुछ नहीं था, हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, एक सर्च करके एक और क्वेरी पैराम्स को ऐड किया, ठीक है। उस क्वेरी पैराम्स की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया मूवी नेम,
जिससे हमें सर्च करना है, और रिजेक्ट्स का यूज करा और ऑप्शंस के अंदर आई सेट कर दिया, ताकि हम लोग कैपिटल स्मॉल ऐसा कुछ ना चेक करें, सिर्फ कीवर्ड के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक प्रॉपर आउटपुट मिल जाए। और ये जो क्वेरी ऑब्जेक्ट है ना, वो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लिया। अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते तो आप लोग ये काम डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये तो मैंने एक्सटर्नल यहाँ पर ऐड ऑन किया। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको यहाँ पर कट करके सीधा यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने किया। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सपोज कि यहाँ पर ये मूवी हम लोगों ने ऐड करी थी बाहुबली करके, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ BAH। और अब अगर यहाँ पर इसको मैं सेंड करूंगा ना, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने BAH लिखा, तो हम लोगों को आउटपुट में क्या मिला, पेजिनेशन के अंदर ऑल यूजर मूवी काउंट 1 और पेज काउंट 1। ये हमें इसलिए मिला क्योंकि सर्च के अकॉर्डिंग BAH वाला जो डेटा है ना, हमारे पास सिर्फ एक ही है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये आउटपुट हमें इसलिए मिला बिकॉज कि हम लोगों ने जो यहाँ पर कीवर्ड सर्च करे, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही डेटा अवेलेबल है, और ये रहा ये बाहुबली वाला डेटा। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर ये सर्च एकदम अच्छी तरह से मिल रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको चेंज करें, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ SA, और अब अगर यहाँ पर इसको मैं सेंड करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें मूवी काउंट 2 मिले। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास सलार और ये सलार 2 करके दो मूवी अवेलेबल थे, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर ये दो डेटा मिल रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा ये जो सर्च है ना, ये फंक्शनैलिटी भी एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पेजिनेशन के बाद सर्च को किस तरह से करते हैं वो भी देख लिया। कुछ नहीं था, बस एक क्वेरी पैराम्स के अंदर हम लोगों ने वैल्यू ऐड करी, और उस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ से गेट किया। गेट करने के बाद हम लोगों ने आपको कौन से कीवर्ड से सर्च करना है, मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टी से, तो हमें सर्च करना था मूवी नेम के अकॉर्डिंग। तो मूवी नेम लिखा, देन हम लोगों ने मोंगोडीबी का जो रिजेक्ट्स यूज करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन, उसका यूज करा। और फिर उसको हम लोगों ने हमारी जो मेथड थी उसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। तो हम लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर आउटपुट एकदम अच्छी तरह से मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने ये एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आप लोगों को ये सब एकदम अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो हम लोगों ने देखा पेजिनेशन और सर्च। तो अब हमें यहाँ पर इसी API के अंदर क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है सॉर्टिंग। अभी सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग हम लोग इस तरह से करेंगे कि मान लो हमारे पास टोटल 5 डेटा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कोई एक और डेटा ऐड करता हूँ, तो वो डेटा क्या होगा, लास्ट में ऐड होगा, ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए कि जो डेटा लास्ट में ऐड हुआ है, वो हम लोग सॉर्टिंग के थ्रू फर्स्ट में भी ला सकते हैं, फिर वापस उसको लास्ट में भी ला सकते हैं। तो ये हमें करना है सॉर्ट के थ्रू। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक और यहाँ पर क्वेरी पैराम्स का यूज करना है। तो किस तरह से, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट सॉर्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट, यहाँ पर होगा ये सॉर्ट। और अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू ना हुई, तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे इसको एम्प्टी स्ट्रिंग। और अब इस सॉर्ट को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और सॉर्ट को कॉपी करने के बाद ये जो स्कीप लिखा उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक और मोंगोडीबी की जो मेथड है सॉर्ट मेथड, उसका यूज करेंगे। और उसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ता है कि आप लोगों को सॉर्ट किससे करवाना है, ठीक है। तो हम लोगों को सॉर्ट करवाना है ID से, ठीक है। मतलब कि जो भी यहाँ पर न्यू ID होगी, उससे हम लोग सॉर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ _ID, और _ID के बाद यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे। अगर सॉर्ट की वैल्यू, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर सॉर्ट की वैल्यू यहाँ पर ये न्यू होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, -1, अदरवाइज यहाँ पर ऐड कर देंगे 1। अब इसका ये मीनिंग क्या है वो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोगों ने जिस तरह से ये सर्च वाला क्वेरी पैराम बनाया, ठीक उसी तरह से हम लोग ये सॉर्ट वाला क्वेरी पैराम भी बनाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग उस क्वेरी पैराम के अंदर न्यू ऐड करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि जो डेटा हम लोगों ने अभी रिसेंटली ऐड करा है, वो ऑब्वियसली लास्ट में स्टोर हुआ होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, जैसे ही न्यू लिखे तब हम लोगों को -1 मतलब कि ये क्या करेगा, लास्ट वाला जो डेटा है ना, ये हम लोगों को फर्स्ट में शो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा अगर कोई न्यू लिखता है,
तो जो डेटा रिसेंटली ऐड हुआ है वो सारे डेटा हम लोगों को यहाँ पर फर्स्ट शो करें। -1 का मीनिंग होता है डिसेंडिंग, 1 का मीनिंग होता है असेंडिंग। याद रखना यहाँ पर हम लोगों ने यूज करा है असेंडिंग डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग इसलिए क्योंकि हम लोगों को जो डेटा लास्ट में है ना वो फर्स्ट में चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा -1 का। तो एक बार इसको भी यहाँ पर मैं टेस्ट करवा के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अभी सर्च की वैल्यू को एम्प्टी रखते हैं, एक और यहाँ पर एंड परसेंट क्रिएट करता हूँ, एड ऑन करता हूँ यहाँ पर मैं ये सॉर्ट को, और उसके अंदर अगर यहाँ पर मैं न्यू लिखता हूँ, ठीक है, और अगर यहाँ पर इसको मैं सेंड करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जो रिसेंट डेटा ऐड करा था वो था ये गोलमाल और ये किक। तो ये जो दोनों डेटा है ना ये हम लोगों को एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर मिल चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर इसको मैं न्यू की जगह कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन सिर्फ न्यू पे लगाई है। अगर न्यू होगा तो ही लास्ट डेटा फर्स्ट में शो करेगा, अदरवाइज जो नॉर्मल हमें शो कर रहा है वही शो करेगा। तो अगर यहाँ पर इसे मैं सेंड करता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सलार और सलार टू जो हमारे जो डेटा थे प्रीवियस, वही हम लोगों को वापिस यहाँ पर मिल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं एक और बार इसको मैं कर देता हूँ न्यू, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ सेंड। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को फाइनली ये जो सॉर्टिंग वाला जो डेटा है ना ये भी एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि एक ही एपीआई के अंदर हम लोगों ने तीनों फंक्शनैलिटी देख ली। हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा कि सारा डेटा गेट भी कर लिया, साथ में हम लोगों ने पेजिनेशन देख लिया, सर्च देख लिया, सॉर्टिंग भी देख लिया। मतलब हम लोगों ने सबके लिए डिफरेंट एपीआई नहीं बनाई, बस हम लोगों ने एक ही एपीआई यूज करी, और सबको कैलकुलेशन के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर एक ही एपीआई के अंदर सब कुछ ऐड ऑन करवा दिया। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो गेट ऑल यूजर मूवी का जो यहाँ पर एपीआई है ना वो एकदम अच्छी तरह से बन के रेडी है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर ये हमारा एपीआई कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, गेट ऑल यूजर देखने के बाद अब हमें यहाँ पर दो एपीआई और बनानी है। उसमें सबसे पहले एपीआई होगी कि हम लोग मूवी को किस तरह से अपडेट करवा सकते हैं। मतलब कि एक बार यूजर सपोज कि उसे क्रिएट कर लेता है, बट उसे अपडेट करना है तो किस तरह से करेगा वो देखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग किस तरह से हमारे मूवी को डिलीट कर सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग अभी एक काम करेंगे, जाए हम लोग हमारे मूवी राउट्स के अंदर। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउटर डॉट, यहाँ पर होगा राउटर डॉट, और हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे पैच मेथड का। तो हम लोग यहाँ पर पुट मेथड का भी यूज कर सकते हैं, बट पुट मेथड क्या करेगा, पूरा का पूरा जो डेटा है ना वो अपडेट करेगा, और पैच मेथड क्या करेगा, पर्टिकुलर वही चीज अपडेट करेगा जो हम लोगों ने मॉडिफाई की होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पैच मेथड का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा राउटर डॉट पैच। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये अपडेट, और अपडेट के आगे यहाँ पर होगा ये फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर होगा ये कॉलन आईडी। और यहाँ पर मैंने ये अपडेट के बाद कॉलर आईडी इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहाँ पर मूवी का जो डेटा है उसे अपडेट करना है, ठीक है। तो हम लोग पर्टिकुलर कौन सी मूवी का डेटा अपडेट करना चाहते हैं उसके लिए हमें मूवी के आईडी की नीड होगी यहाँ पर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये अपडेट के बाद ये कॉलन आईडी लिखा, और उसके बाद जो काम हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट की एपीआई में किया था सेम वही काम हम लोग वापस रिपीट करेंगे। तो इसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर कर देता हूँ इसके अंदर पेस्ट, और फिर यहाँ पर मैं कॉमा करके लिख लेता हूँ ये मूवीज कंट्रोलर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये अपडेट, यहाँ पर होगा अपडेट मूवीज, और करूँगा यहाँ पर इससे मैं सेव। तो इसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो कुछ नहीं था, जिस तरह से हम लोगों ने जो हमारी क्रिएट वाली एपीआई क्रिएट करी थी ठीक उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर ये पैच मेथड क्रिएट करा। इसका राउट चेंज है, बाकी सब यहाँ पर सेम ही होगा प्रोसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जाएंगे हमारी एपीआई यहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे ये अपडेट मूवीज, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट अपडेट मूवीज। यहाँ पर होगा ये असिंक, यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर होगा ये रिस्पॉन्स। तो हम लोगों को क्या करना है, मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर हमारे ऊपर वाले कंट्रोलर में जाए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था कि जो बॉडी थी ना उसमें से हम लोगों ने मूवी नेम और जो ईयर था वो गेट करा था, और फिर जो हमारी फाइल थी उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ये फाइल का पाथ गेट किया था, ठीक है।
तो हम लोगों को ये काम रिपीट करना है वापस। तो इसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी और जाऊंगा नीचे और करूंगा यहाँ पर मैं पेस्ट। तो हमें यहाँ पर फाइल चाहिए, मूवी नेम, पब्लिशर, ये सब तो चाहिए, साथ में हमें यहाँ पर एक और काम करना है, और वो काम ये है कि हम लोगों को मूवी के आईडी को भी गेट करना है। तो हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ये आईडी, और यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट डॉट परम्स। तो अब हम लोग इसे सेंड करेंगे परम्स के अंदर। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि परम्स और क्वेरी परम्स इन दोनों में डिफरेंट क्या है। ये आप लोगों को अभी मैं, जब मैं यहाँ पर पोस्टमैन के अंदर एपीआई बनाऊंगा तब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। बट अभी के लिए आप लोग इतना समझ लीजिए कि हम लोगों ने क्या करा, आईडी को डिस्ट्रक्चर किया रिक्वेस्ट डॉट परम्स के अंदर से। फिर बाकी की जो प्रोसेस थी फाइल की और बॉडी की, वो यहाँ पर सेम रहेगी, बट हमें यहाँ पर एक और न्यू काम करना है। तो जाएंगे वापस मूवी राउट्स के अंदर, और ये जो नेम था ना इमेज, तो इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसके बाद कर दूंगा मैं पेस्ट। तो अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये इमेज क्यों लिखा, जबकि हम लोग ऑलरेडी वो जो इमेज होगी उसको तो हम लोग फाइल के अंदर से गेट करने ही वाले हैं, फिर भी यहाँ पर मैंने इमेज क्यों लिखा। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हम लोग यहाँ पर अपडेट की एपीआई कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो यूजर ने सिर्फ मूवी का नेम अपडेट किया, ध्यान से सुनना मेरी बात, यूजर ने सिर्फ मूवी का नेम अपडेट किया, बट जो इमेज थी जो हम लोगों ने क्रिएट करते टाइम अपलोड करी थी, वो एज इट इज वही की वही है। अगर इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब कि सेम इमेज यहाँ पर वापस आएगी, तब क्या होगा, हम लोगों को ये इमेज जो है ना वो बॉडी में से मिलेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज वापस यहाँ पर आई तो ये हमें इमेज बॉडी में से मिलेगा। अदरवाइज अगर यूजर कोई न्यू इमेज ही अपलोड करता है हमारे अपडेट की एपीआई के अंदर, तो वो डेटा हम लोगों को इस फाइल के अंदर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने किया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पर होगा ये वेरिएबल अपलोड करके, जिस तरह हम लोगों ने ऊपर भी करा था। देन यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक। तो वो कैच के अंदर यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर करूंगा मैं पेस्ट। अब ट्राई के अंदर क्या करना है, हम लोग यहाँ पर कंडीशन बेस्ड यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे सब कुछ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ फाइल, अगर यहाँ पर यूजर अपडेट की एपीआई के अंदर कोई न्यू यहाँ पर इमेज अपलोड करता है, इट मीन्स के फाइल के अंदर हम लोगों को कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा इफ फाइल, अगर यहाँ पर कोई न्यू इमेज आती है तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपलोड वेरिएबल है ना उसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे अवेट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारा ये क्लाउडिनरी डॉट, यहाँ पर होगा ये अपलोडर डॉट, यहाँ पर होगा ये अपलोड। जिस तरह हम लोगों ने ऊपर करा था वही काम यहाँ पर हम लोग रिपीट करेंगे, ये वाला ये अपलोड वाला। तो वही काम हम लोगों ने यहाँ पर नीचे रिपीट किया। बस हम लोगों ने यहाँ पर उसे कंडीशन बेस्ड यहाँ पर हम लोगों ने ऐड ऑन किया है कि अगर यहाँ पर फाइल के अंदर कुछ वैल्यू आती है तभी हम लोग ये यूज करेंगे क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड। तो ये हो गया, एंड इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे इस फाइल को, और यहाँ पर सब जगह हम लोग ये ऑप्शनल चेनिंग ऐड कर देंगे, ये क्वेश्चन मार्क। तो करूंगा यहाँ पर इससे मैं सेव। तो कुछ नहीं था, इस वाले कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने मूवी के आईडी को गेट करा। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक फाइल को गेट किया, अगर यूजर कोई न्यू फाइल अपलोड करता है उसे। देन उसके बाद हम लोगों ने मूवी नेम, पब्लिशर, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगा तो वो इस इमेज के अंदर हम लोगों को मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन लगाई, अगर फाइल के अंदर डेटा होगा तो हम लोग इस अपलोड वेरिएबल के अंदर ये स्टोर करवा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ लेट डायनेमिक इमेज करके, और इसके अंदर हम लोग एक और कंडीशन ऐड करेंगे, और वो कंडीशन ये होगी अगर फाइल होगी, ध्यान से सुनना, अगर फाइल होगी तब क्या करेंगे, ये जो अपलोड के वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने जो अपलोड किया ना उसका यूज करेंगे, अपलोड डॉट, यहाँ पर होगा ये सिक्योर यूआरएल, और उसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे एक क्वेश्चन मार्क। अदरवाइज फाइल अगर यूजर ने नहीं अपलोड करी न्यू, तो हम लोग यहाँ पर वो जो इमेज हम लोगों ने यहाँ पर बॉडी में से गेट करा वो एज इट इज यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो बस इतना ही काम था यहाँ पर। तो ऊपर वाले एपीआई के अंदर और नीचे वाले एपीआई के अंदर बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर हम लोग इसको कंडीशन बेस्ड चेक करवा रहे हैं कि अगर यूजर कोई न्यू फाइल अपडेट करता है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, तो ये अपलोड डॉट सिक्योर यूआरएल अपलोड होगा। अदरवाइज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल ही है
तो वो यहाँ पर एक इमेज के फॉर्म में हम लोगों को मिल जाएगा। फिर बाकी का जो काम है वो सेम रहेगा। यहाँ पर होगा कॉन्स्ट मूवीज अपडेट, और यहाँ पर होगा अवेट, यहाँ पर होगा ये मूवीज डीबी डॉट। यहाँ पर अब हमें अपडेट करने के लिए मोंगोडीबी की एक मेथड होती है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, उसका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आईडी से वो डेटा फाइंड कर रहे हैं और उसको अपडेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर होगा ये आईडी। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो जो वैल्यू हम लोग डीबी में स्टोर करवाना चाहते हैं वो रहेगी। तो ऊपर अगर मैं एक बार चेक करूँ तो यहाँ पर ये जो सारी डिटेल है, यही सारी डिटेल हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ से इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, और फिर यहाँ पर इसके अंदर कर दूंगा मैं पेस्ट। अभी इसके अंदर क्या चेंजेस रहेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यूजर आईडी जो हम लोगों ने यहाँ से, हमारा जो मिडलवेयर है ना, वहां से हम लोग गेट कर रहे थे, वो एज इट इज रहेगी। मूवी नेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पर ये इमेज के अंदर जो अपलोड डॉट सिक्योर यूआरएल है ना, बस इसको हमें क्या करना है, हटाना है। उसकी जगह पर ये जो डायनेमिक इमेज है ना, इसको यहाँ पर मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने ऐड कर लिया, और बाकी पब्लिशर भी सेम रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमा करके एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लिखता हूँ न्यू ट्रू। और न्यू ट्रू इसलिए लिखा ताकि जे न्यू ट्रू इसलिए लिखा ताकि जब ये डेटा अपडेट करे और हमें लोगों को एक रिस्पांस मिलेगा, तो वो रिस्पांस हमें एक अपडेटेड मिले। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा ये न्यू ट्रू। देन उसके बाद यहाँ पर होगा अवेट, और यहाँ पर होगा ये मूवीज अपडेट डॉट सेव मेथड को कॉल करवाएंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट, यहाँ पर होगा जेसन। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये मैसेज, और लिख लेंगे यहाँ पर ये मूवी सक्सेसफुली अपडेट। और फिर यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, कॉमा करके ये जो हमारा मूवी अपडेट है उसे भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, और ये मूवी अपडेट को कॉपी करूंगा। और यहाँ पर मूवी नेम डॉट सेव नहीं होगा, यहाँ पर होगा मूवी अपडेट डॉट सेव। तो यहाँ पर मैंने ये एकदम अच्छी तरह से लिख लिया। तो इस वाली एपीआई में भी कुछ नहीं था, जिस तरह हम लोगों ने क्रिएट की एपीआई बनाई, कॉपी टू कॉपी वही एपीआई रिपीट हुई है। बट डिफरेंस ये है कि इस बार हमें पर्टिकुलर कोई एक मूवी को टारगेट करना होता है कि हम लोग पर्टिकुलर कौन सी मूवी का डेटा अपडेट करवाना चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो डेटा हम लोगों को बॉडी में से मिलेगा, और अगर यूजर कोई न्यू फाइल अपलोड करता है तो वो डेटा हम लोगों को इस वाली फाइल के अंदर से मिलेगा। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जाएंगे हमारे पोस्टमैन के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक और न्यू ऐड रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं चेंज कर देता हूँ अपडेट मूवीज, और यहाँ पर गेट की जगह पर होगा ये पैच, और इसका जो पाथ था वो यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ से मैंने कॉपी करा, यहाँ पर किया पेस्ट। अब एपीआई के बाद क्या ऐड ऑन करना है हमें, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो राउट बनाया, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर करूँगा पेस्ट। और फॉरवर्ड स्लैश के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो आईडी होगी पर्टिकुलर किस मूवी को हम अपडेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोग जाएंगे गेट ऑल यूजर के अंदर, और यहाँ पर ये गोलमाल मूवी की जो आईडी है इसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और फिर जाऊंगा अपडेट मूवी के अंदर, और यहाँ पर इसके अंदर कर देता हूँ मैं पेस्ट। तो अब आप लोगों को यहाँ पर मैं डिफरेंस बताता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, अपडेट के बाद यहाँ पर लिखा कॉलन आईडी। कॉलन आईडी का मतलब ये होता है कि हम लोग अपडेट के बाद कोई भी वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हैं, चाहे वो आईडी हो चाहे वो नंबर हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया आईडी। अब हम लोगों को इस वाली वैल्यू को अगर हमें गेट करना है तो हम लोगों को यहाँ पर यूज करना पड़ता है रिक्वेस्ट डॉट परम्स का। ये हो गया एक पैरामीटर। बट हम लोगों ने जो गेट के लिए यूज करा ये था क्वेरी परम्स। तो इन दोनों की जो सिंटेक्स है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, ध्यान से सुनना। अगर फॉरवर्ड स्लैश के बाद कॉलन करके कोई वैल्यू अगर आपको गेट करनी है, ध्यान से सुनना, अगर फॉरवर्ड स्लैश के बाद कॉलन आईडी कॉलन नेम ऐसी कोई भी वैल्यू अगर आप लोगों को दिखती है एपीआई के अंदर, अगर वो वैल्यू आपको गेट करनी है तो आप लोगों को लिखना है रिक्वेस्ट डॉट परम्स
बट अगर यहाँ पर आप लोगों को क्वेरी परम्स का डेटा गेट करना है, मतलब कि अगर आपके एपीआई के अंदर क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी यहाँ पर वेरिएबल यूज किए हैं, पेज हो सर्च हो, अगर उसका डेटा गेट करना है तो आप लोगों को लिखना पड़ता है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पेज हो गया, सर्च हो गया। तो इस तरह से आप वो सब लिख सकते हैं। बट अभी हमारे यहाँ पर केस में है परम्स, जो हम लोगों ने यहाँ पर ये अपडेट मूवी वाली एपीआई के अंदर पास कर दिया है, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, हेडर्स के अंदर पर्टिकुलर हमें यहाँ पर वो जो यूजर है ना, उसका यहाँ पर हम लोगों को टोकन भी चाहिए होगा, तभी हम लोग यहाँ पर इसे अपडेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये ऑथराइजेशन, और टोकन हम लोग यहाँ से क्रिएट मूवी के अंदर भी होगा, या फिर हम लोग जाएंगे लॉगिन के अंदर, ये रहा टोकन। तो इसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और फिर यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हमारा यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म डेटा होगा। तो फॉर्म डेटा के अंदर सबसे पहले क्या रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको देंगे मूवी नेम। मूवी नेम, तो मूवी नेम यहाँ पर हम लोग कौन सी मूवी को अपडेट करवा रहे हैं, हम लोग ये वाली गोलमाल वाली जो मूवी है ना उसको अपडेट करवा रहे हैं। तो मूवी नेम क्या करता हूँ मैं, मूवी नेम यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ गोलमाल रिटर्न्स, ये कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता, पब्लिश ईयर। तो यहाँ पर इसके अंदर था पब्लिश ईयर कौन सा, तो यहाँ पर था 2010। तो यहाँ से ये जो पब्लिश ईयर लिखा है इसको हम लोग करेंगे कॉपी, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको, 2010 था ना, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2017। और अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पता है, एक न्यू इमेज को ऐड ऑन करके चेक करेंगे। देन उसके बाद हम लोग जो एग्जिस्टिंग इमेज थी ना उसको हम लोग ऐड ऑन करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये इमेज। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, ये इमेज। अब ध्यान से सुनना, अगर आप लोग कोई न्यू इमेज अपलोड करते हो तो आपको उसका जो यहाँ पर टाइप है ना उसको फाइल करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर फाइल करता हूँ, तो ये यहाँ पर हमें बोलेगा इसको ऐड ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड ऑन किया, और जैसे ही यहाँ पर इसको मैं सेंड करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक मैसेज मिल चुका है, मूवी सक्सेसफुली अपडेट। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मूवी का नेम गोलमाल था उसका नेम यहाँ पर हो गया है गोलमाल रिटर्न्स। यहाँ पर हम लोगों को एक न्यू इमेज मिल चुका है, और पब्लिश ईयर मिला है 2017। ध्यान से सुनना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया, चलो हम लोगों ने पूरा का पूरा डेटा ही अपडेट कर दिया। बट अगर यहाँ पर हम लोग नेम और पब्लिश ईयर सेम रहने दे, बट अगर हम लोग यहाँ पर एक काम करें, हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो इमेज है ना वो वहीं का वहीं रहने देंगे, और करेंगे क्या, जो ईयर और जो नेम है ना उसको वापस कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ना कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर इसको मैं वापस कर देता हूँ ये गोलमाल। तो ये हो गया। और ईयर हम लोग एज इट इज रहने देंगे। और अब अगर इसको मैं सेंड करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गोलमाल नेम वापस आ चुका है, ईयर भी यहाँ पर एज इट इज है। और अब अगर हम लोग इसको चेक करें, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये न्यू अपलोड किया था, और फिर से हम लोगों ने इसे अपडेट किया, और अपडेट करते टाइम हम लोगों ने उसका जो पाथ था ना वो एज इट इज रखा, फिर भी ये यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर यही आप लोगों को बोलना चाह रहा था कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमारी इस वाले कंट्रोलर के अंदर, कि अगर कोई यूजर न्यू इमेज अपलोड करता है तो वो अपलोड हो जाएगी। बट अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो हम लोगों को इस वाले इमेज के अंदर मिल जाएगी। तो हमारे केस में यही हुआ, जब मैंने फर्स्ट टाइम न्यू अपलोड करी इमेज, तब ये यहाँ पर इस फाइल के अंदर उसकी वैल्यू आई थी। बट जब मैंने दूसरी बार उसको अपडेट किया तब मैंने उसका जो डेटा था ना वो चेंज नहीं किया, मतलब कि मैंने न्यू इमेज ऐड ऑन नहीं की। तब क्या हुआ होगा, ये जो इमेज है ना वहां से हम लोगों को बॉडी में से ये इमेज मिला, और फिर वहीं का वही जो डेटा है ना वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये एकदम अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, यहाँ पर जिस तरह से पोस्ट की एपीआई थी ठीक उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर हमारी पैच वाली एपीआई बनाई मूवी को अपडेट करने के लिए। और बस यहाँ पर हम लोगों को पर्टिकुलर किसी एक मूवी को अपडेट करना था, तो उसके आईडी की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पर ये थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम ही था। तो कुछ नहीं था यहाँ पर, बहुत ही सिंपल एपीआई थी अपडेट की। तो आई होप आप लोगों को ये जो अपडेट की एपीआई है
वो यहाँ पर एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो एपीआई देख ली। सबसे पहले तो सारे यूज़र की जो मूवी है उसको कैसे गेट करते हैं वो देख लिया। देन यहाँ पर अपडेट की जो एपीआई है उसे भी देख लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो डिलीट की एपीआई है ना उसे भी यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम जाएंगे मूवी राउट्स के अंदर, और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउटर। यहाँ पर मैंने लिखा राउटर डॉट, ये हो गया डिलीट। यहाँ पर मैंने लिखा राउटर डॉट डिलीट, और फिर उसके अंदर यहाँ पर होगा ये डिलीट, और यहाँ पर भी होगा स्लैश आईडी। अब यहाँ पर हम लोगों ने जिस तरह अपडेट के लिए किया वही काम डिलीट के लिए करेंगे। अपडेट के लिए हम लोगों ने मूवी आईडी गेट करी थी मूवी को अपडेट करने के लिए, सेम काम डिलीट के लिए करेंगे। जो भी मूवी डिलीट करना है उसके आईडी दे देंगे, और यहाँ पर भी हम लोग जो ऑथेंटिकेशन है वो ऐड ऑन करेंगे। तो यहाँ पर इसे करता हूँ मैं कॉपी, देन यहाँ पर करूँगा इसे मैं पेस्ट। यहाँ पर होगा ये मूवीज कंट्रोलर डॉट, यहाँ पर होगा डिलीट मूवी। तो ये हो गया यहाँ पर डिलीट मूवी। अब इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी और जाऊँगा इसके नीचे, यहाँ पर कर देता हूँ मैं पेस्ट। तो यहाँ पर होगा एक्सपोर्ट्स डॉट ये डिलीट मूवी, यहाँ पर होगा ये असिंक रिक्वेस्ट। सबसे पहले होगा रिक्वेस्ट, यहाँ पर होगा ये रिस्पॉन्स, और इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, तो बस वही काम हम लोग रिपीट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट आईडी, जो हम लोगों को मिलेगी कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट params में से। देन उसके बाद यहाँ पर ट्राई और कैच ब्लॉक, तो कैच के अंदर कॉपी करेंगे, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। और डिलीट की एपीआई सबसे इजी एपीआई है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डिलीट मूवी डेटा, और यहाँ पर होगा अवेट मूवीज डीबी डॉट। जिस तरह हम लोगों ने अपडेट के लिए एक मेथड यूज करी मोंगोडीबी की, ठीक उसी तरह डिलीट के लिए भी एक मेथड यूज करेंगे। एंड वो मेथड का नेम है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। मतलब कि आप पर्टिकुलर उस मूवी को आईडी से फाइंड करो एंड उसे डिलीट करो। तो वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और यहाँ पर भी होगा अंडरस्कोर आईडी, और उसके सामने होगा ये आईडी जो हम लोगों को params में से मिलेगी। देन उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट, यहाँ पर होगा ये जेसन, और इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे मूवी सक्सेसफुली डिलीट। और यहाँ पर ये जो डिलीट मूवी डेटा है उसे भी यहाँ से हम लोग क्या करवाएंगे, पास करवा देंगे। तो डिलीट की जो एपीआई थी वो तो लाइक बहुत ही सिंपल थी, इसमें कुछ इतना मतलब वो था नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एकदम अच्छी तरह से देख लिया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको भी एक बार टेस्ट करना है। तो जाएंगे कहाँ पर हम लोग, यहाँ पर पोस्टमैन में, और यहाँ पर मैं एक और ऐड रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। तो इसका यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ ये डिलीट मेथड, और यहाँ पर क्या करेंगे, वही आईडी रहने देंगे जो हम लोगों ने गोलमाल वाली अपडेट करी थी, और यहाँ पर अपडेट की जगह ये हो जाएगा डिलीट। तो करेंगे क्या, वापिस हम लोग जाएंगे और ये ऑथराइजेशन के अंदर ऐड ऑन कर देंगे हमारा वो टोकन। तो टोकन कहाँ गया, तो ये रहा वो टोकन। और जैसे ही यहाँ पर इससे मैं सेंड करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मूवी सक्सेसफुली डिलीट। इट मीन्स कि ये जो गोलमाल वाला जो डेटा था ना, ये हमारे डेटाबेस में से अब रिमूव हो चुका होगा। तो अगर हमें इसे चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, गेट ऑल यूजर मूवी के अंदर जाएंगे। अभी हम लोगों को टोटल काउंट 5 है एंड पेज काउंट 3 है, ठीक है। बट अब जैसे इसको मैं दोबारा हिट करूंगा तब ये पेज काउंट हम लोगों को 2 शो करेगा, एंड जो मूवी काउंट है वो यहाँ पर 4 शो करेगा, क्योंकि एक मूवी हम लोगों ने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो क्या करता हूँ, जैसे ही यहाँ पर इसको मैं सेंड करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि पेज काउंट 2 हो चुका है, और ये जो ऑल यूजर मूवी का जो काउंट है वो भी यहाँ पर 4 हो चुका है। इट मीन्स कि वो जो डेटा है ना वो एकदम अच्छी तरह से डिलीट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये एकदम अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने हमारी जो डिलीट की एपीआई थी
वो भी एकदम अच्छी तरह से क्रिएट कर ली। तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, लाइक एक और यहाँ पर एपीआई हमें क्रिएट करनी है, और वो एपीआई होगी डिटेल की। डिटेल की मतलब कि हम लोग डैशबोर्ड पर क्या करेंगे, मूवी का जो लिस्टिंग होगा उसके अंदर एक मूवी होगा, उसका इमेज रहेगा, देन उसका नेम होगा, और वही दो चीज हम लोग यहाँ पर शो करवाएंगे। बट अगर हम लोगों को चेक करना है कि उसके अंदर और क्या क्या डिटेल्स है, सपोज कि अगर हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डिटेल का पेज ओपन होगा जिसके अंदर पब्लिश शेयर भी होगा, साथ में जिस भी यूजर ने उसको रेटिंग किया होगा वो सारी डिटेल्स भी होगी। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक डिटेल्स की एपीआई भी चाहिए। तो वो कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ मूवी राउट्स के अंदर, और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउटर डॉट गेट, और फिर यहाँ पर होगा ये फॉरवर्ड स्लैश, ये होगा डिटेल्स, देन उसके बाद होगा ये कॉलर आईडी, और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये मूवीज कंट्रोलर्स। यहाँ पर होगा गेट सिंगल मूवी, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर हम किसी एक मूवी का डेटा जो है ना उससे फाइंड आउट करेंगे। तो इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गेट सिंगल मूवीज। यहाँ पर होगा एक्सपोर्ट्स डॉट ये सिंगल मूवीज, और यहाँ पर होगा ये असिंक, यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम लोगों को सिंगल मूवी गेट करनी है। तो हम लोगों ने जो डिलीट के लिए किया, अपडेट के लिए किया, वही काम करेंगे। तो यहाँ से इसे करेंगे कॉपी, यहाँ पर कर दूंगा इसे मैं पेस्ट, और जिस तरह हम लोगों ने डिलीट के लिए एपीआई बनाई वही रिपीट करेंगे। और ये एपीआई भी काफ़ी सिंपल है, तो कैच के अंदर सेम वही काम कॉपी करेंगे, और ट्राई के अंदर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा गेट सिंगल मूवी डेटा, यहाँ पर होगा अवेट मूवीज डीबी डॉट। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे मोंगो डीबी की फाइंड वन मेथड का, क्योंकि हम लोगों को पर्टिकुलर किसी एक मूवी का डेटा ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पर होगा ये आईडी, यहाँ पर होगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और यहाँ से इसे मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट। इससे क्या होगा कि हम लोगों को पर्टिकुलर चार जो मूवी है ना उसमें से पर्टिकुलर किसी एक मूवी का डेटा ही हम लोगों को यहाँ पर शो करेगा। अभी इसके अंदर रेटिंग वगैरह तो नहीं है, बट वो जब हम क्रिएट करेंगे तब हम लोगों को इसके अंदर वो भी डिटेल के अंदर शो करेगा। तो क्या करेंगे, जाता हूँ पोस्टमैन के अंदर, और यहाँ पर एक और ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गेट सिंगल मूवी, और इसको सेव कर देंगे, और यहाँ पर ये डिलीट वाला ऐड ऑन किया, और फिर यहाँ पर इसका राउट चेक कर लेता हूँ मैं। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, और ये जो आईडी है ना ये ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर कोई एक और न्यू यहाँ पर मूवी की आईडी लेंगे। तो ये रही आईडी, तो इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और इसके बाद कर देता हूँ मैं पेस्ट, और जैसे ही यहाँ पर इसको मैं सेंड करूँगा तो हमें पर्टिकुलर उस मूवी का डेटा यहाँ पर मिलना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो की मूवी थी जिसके आईडी हम लोगों ने कॉपी करी वो यहाँ पर हम लोगों को एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है। तो फाइनली यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक मूवी का डेटा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं ये भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो हम लोगों ने आज क्रिएट करी टोटल 4 एपीआई। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा गेट ऑल यूजर मूवी, जिसके अंदर हम लोगों ने एक एपीआई के अंदर 3 फंक्शनैलिटी देखी। सबसे पहले तो सारा डेटा गेट करके मैंने आप लोगों को दिखाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्वेरी परम्स के थ्रू पेजिनेशन किया, सर्च किया एंड सॉर्ट किया। एक ही एपीआई के अंदर तीनों फंक्शनैलिटी हम लोगों ने देख ली। फिर उसके बाद हम लोगों ने मूवीज को अपडेट करा, तो मूवीज को अपडेट की एपीआई बनाई। देन उसके बाद हम लोगों ने ये डिलीट की एपीआई बनाई। तो यहाँ पर इसका नेम है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे ये डिलीट मूवी। तो अपडेट के बाद हम लोगों ने ये डिलीट मूवी की यहाँ पर एपीआई बनाई। देन उसके बाद हम लोगों ने पर्टिकुलर किसी एक मूवी का डेटा हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम लोगों ने ये एपीआई बनाई। इट मीन्स कि यहाँ पर टोटल हम लोगों ने 4 एपीआई आज इस वीडियो के अंदर क्रिएट कर ली। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई यूज़र यहाँ पर लॉगिन करके आता है और किसी एक मूवी का अगर वो रेटिंग करना चाहता है, अगर उसके अंदर वो कुछ कमेंट ऐड करना चाहता है, तो वो हम लोग एपीआई बनाएंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम लोग मूवी की जो कैटेगरी है ना, वो सब हम लोग डिफाइन करेंगे और कैटेगरी वाइज फिल्टर वगैरह करवाएंगे, वो सब देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप आप लोगों को आज का ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।